विजुअलाइज कर। देह से अलग हो जा। बस मैं आत्मा पूरे सृष्टि चक्र में अपनी यात्रा को याद कर। मैं देवी आत्मा पूरा सृष्टि चक्र लगा आज फिर से अपने बाबा के सम्मुख आई। ये आत्माओं का परमात्मा से मिलन है। किसके सामने बैठे? किसकी याद में बैठे? बाबा के सानिध्य में हम आत्माएं सतो प्रधान हो रही। वो रूहानी बाबा हम रूहों से मिलने आया। हमारी पहचान हमें देने आया। तो चले इस स्वरूप में स्थित बाबा के सामने वो हम आत्माओं का आह्वान करता है। ओम शांति। ओम शांति। 17 फरवरी 2023। मीठे बच्चे, बाबा कहता है कि बच्चों, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना। तो बाबा कहता है एक तरफ माया के तूफान है और दूसरी तरफ माया जीत बनाने वाला बाबा है।
तो बाबा कहता है कि जो आपका संकल्प है किस स्थिति में स्थित है, अपनी स्मृति में स्थित है या फिर विकारों के वश। उसमें विस्मृत हो गए। जो बाबा कहता है कि लकीर से पार हुए तो फकीर बन जाते हैं। लकीर से पार हुए तो विस्मृत हो जाते हैं। तो बाबा कहता है स्मृति में रहते हो या विस्मृति में रहते हो, तो तुम्हें घर बैठे बाबा मिला है। इस स्मृति में रहते हो तो खुशी में रहो, और जब विस्मृत हो जाते हो अर्थात विकारों के वश उसमें गुम हो जाते हैं, दुनिया के संकल्पों में खो जाते हैं, पर मत के पर बातों में, मन मत की बातों में जब खो जाते हैं तो खुशी निकल जाती। किसी ने कुछ कहा और तुरंत संकल्प लौकिक चलने लगे, तो लौकिकता में रहोगे तो खुशी तभी रहेगी, अलौकिकता में रहोगे तो अपार खुशी में रहोगे। तो बाबा कहता है अलौकिकता में रहते कि लौकिकता में रहते, स्मृति में रहते कि विस्मृति में रहते, और दोनों का बाबा ने रिजल्ट सुनाया। स्मृति में खुशी, विस्मृति में गम। तो बाबा कहता है आज प्रश्न पूछते कि तुम बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलक्की किसको। तो आज क्वेश्चन बाबा पूछता है लक्की कौन और अनलक्की कौन। तो बाबा कहता है लक्की वो जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा, अर्थात सबको सुख देते, आप समान बनाने की सेवा। क्यों बाबा कहता है आप समान बनाने की सेवा? क्योंकि बाबा उन बच्चों को देखता है जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना। तो आप समान बनाना अर्थात और आत्माओं को भी बाबा की पहचान देना, और उस पहचान में सुख है। तो बाबा कहता लकी वो जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, कि आपने अपने पिता को पहचाना तो औरों को भी अपने पिता से मिलवाओ। और बाबा कहता अनलकी वो जो सिर्फ सोते और खाते हैं। है ना, एक गीत है, तूने दिवस गवाया खो के, खा के रात गवाई सो के, हीरा जन्म अनमोल था, माटी बदले जाए। तो अनलकी वो जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। तो बाबा कहता है लकी होते होते भी अनलकी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किया कुछ नहीं, और जो कुछ नहीं करते हैं अर्थात उन्होंने बाबा को पहचाना ही नहीं। जिन्होंने बाबा को पहचाना नहीं तो बाप समान बन ना सके। और दूसरा प्रश्न आज बाबा कहता है जिन बच्चों के तीसरी नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी। आज बाबा यूज करता है तीसरे नेत्र का ऑपरेशन, अर्थात तीसरा नेत्र खुल गया, इसका अर्थ ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ।
दिखाई देने लगा। तो आज बाबा कहता है किसका ऑपरेशन सक्सेसफुल है, किसको दिखाई देने लगा? उत्तर बाबा कहता है जो माया के तूफानों में खड़ी खड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि दिखाई देने लगा। ज्ञान के तीसरे नेत्र से माया की परख हो गई। परख हो गई तो उसमें गिरते नहीं, अपने को बचा लेते कि नहीं, विकार में नहीं जाना है। उनकी दैवी चलन होगी, है ना? तो जो विकार में नहीं जाएंगे उनकी दैवी चलन हो जाएगी। जिनका बुद्धि का तीसरा नेत्र खुला है। बुद्धि का तीसरा नेत्र खुलना अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति है। ये स्मृति है कि मैं कौन हूं, जो बाबा पहचान देता है उसको कहा जाता है बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाना, अर्थात अपने आप को पहचान। जो बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी, कि मैं देवी आत्मा हूं, उसको कहा जाता बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल गया, कि अपने को पहचान लिया कि हम साधारण नहीं, विशेष आत्मा, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहता उनकी दैवी चलन होगी, स्वतः ही होगी। जब तीसरा नेत्र अपनी पहचान खुल जाएगी, धारणा अच्छी होगी, स्वतः ही होगी। जब अपने को पहचान लिया, क्योंकि स्मृति ही स्थिति का मंत्र है। पहले स्मृति होती फिर स्थिति होती। स्मृति पुरुषार्थ है, स्थिति प्रारब्ध। तो पहले पुरुषार्थ फिर प्रारब्ध। तो स्मृति तभी होगी जब तीसरा नेत्र से अपने आप को देखेंगे, इन इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखेंगे कि मैं ये हूं, ये मेरा रंग रूप है, ये मेरा नाम है, ये मेरा औहदा है ना, ये मेरा सोसाइटी में स्टेटस है। वो हमने इस स्थूल से देखा। बाबा हमें रूहानियत में लेकर जाता है, उड़ाता है, अलौकिकता में लेकर जाता है। तो बाबा हमेशा कहता है जितना अलौकिकता में रहोगे उतना खुशी में रहोगे, और जितना अलौकिकता में रहेंगे उतना स्मृति में रहेंगे। जितना स्मृति में रहेंगे उतना माया से दूर, और अपनी चलन आप ही दैवी होगी, क्योंकि हम उस पहचान से चलेंगे जो पहचान हमें स्मृति में है। वो हमारी स्थिति बना देती। तो आज बाबा गीत बजाता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे, है ना? ओम शांति। शिव भगवानुवाच। वो ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवान वाच। तो बाबा कहता है कि गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया। तो बाबा कहता है गीता जो है वो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, एक वही ग्रंथ है जिसका खंडन किया गया, बाकी किसी ग्रंथ का खंडन नहीं, एक गीता का ही खंडन है। तो बाबा कहता है गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि उसको खंडित किया गया। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया, या श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते, साकार है ना? तो बाबा हमेशा कहता है राजयोग वो सिखाता है जो राजाओं का राजा बनाता है। राजयोग वो सिखाता है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है।
और सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही कर सकता है जो पतितों को पावन बनाता है। तो बाबा कहता है पतितों को पावन एक निराकार भगवान ही बनाता है। ये एक उसी का कर्तव्य है। श्री कृष्ण पतितों को पावन नहीं बनाता, क्योंकि श्री कृष्ण तो होते ही सतयुग में है, वहां पतित होते ही नहीं है, तो वहां किसको पावन बनाएगा? तो ये कर्तव्य श्री कृष्ण का है ही नहीं। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण को निराकार भगवान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो साकार है। तो श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग, वो है परमात्मा। यहाँ बाबा हमारा ध्यान खिंचवाता है कि बच्चे स्थूलता से निकल आत्मिकता में आ जाओ, लौकिकता से निकल अलौकिकता में आ जाओ। श्री कृष्ण साकार और परम पिता परमात्मा निराकार, निराकार का रूप अलग, वो परमात्मा है, उनका कोई शरीर नहीं। पुकारते ही है हे भगवान रूप बदल कर आओ, है ना। तो बाबा गीत पर गाता है छोड़ विधे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, है ना। ये भी गीत के बोल है। तो बाबा कहता वो कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा। क्यों? क्यों नहीं धरेगा? क्योंकि बाबा कहता है मैं जब रूप धरता हूं तो मैं किसी कर्तव्य के लिए धरता हूं, और बाबा का कर्तव्य है पतितों से पावन बनाना, गति सदगति करना, मुक्ति जीवन मुक्ति देना। तो जानवर का रूप धारण कर कर मैं कैसे पतितों को पावन बनाऊंगा? तो इसलिए बाबा कहता है वो कोई जानवर का रूप नहीं धरेगा। क्या करेगा धरकर? है ना। मनुष्यों ने तो बाबा कहता है जानवर का भी रूप दे दिया, कच्छ अवतार, वाराह अवतार, है ना। 13 अवतार जो गाए जाते हैं, ये वो कोई भी अवतार नहीं है। बाबा कहता सब कथाएं हैं। शिव बाबा सिर्फ एक ही अवतरण लेता है ब्रह्मातन में, बस बाकी सब कथाएं। परंतु बाबा कहता खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं, है ना। क्योंकि बाबा कहता है कि मैं मेरे द्वारा ही मेरे को जान सकते हो, मैं ही अपना परिचय दे सकता हूं, कोई मनुष्य आदि मेरा परिचय दे नहीं सकता। तो बाबा कहता है मैं खुद कहता हूं मैंने ये रूप धरे ही नहीं, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं नई सृष्टि रचने आता हूं, और वो नई सृष्टि वो जिसमें सिर्फ पावन आत्माएं रहती। क्योंकि जब भगवान सृष्टि रचता है, बाबा कहता है वो सिर्फ पावन सृष्टि ही रचता है, पतित सृष्टि नहीं रच सकता, पावन रचता है। तो वो सृष्टि रचने आता है पावन, इसीलिए उसको इस सृष्टि में रहने वाली पावन आत्माएं भी चाहिए, इसीलिए वो हम आत्माओं को पावन बनाता। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी, ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है ना। क्योंकि ब्रह्मा पुरुषार्थी और श्री कृष्ण प्रारब्ध। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ब्रह्मा पुरुषार्थी है, बन रहे हैं। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए। ब्रह्मा सैपलिंग है, श्री कृष्ण फूल है ना। बाबा अभी सैपलिंग लगाता है। जैसे ब्रह्मा फूल बन के श्री कृष्ण बनता है, वैसे ही हम आत्माएं भी फूल बन जाते हैं, जिसकी सैपलिंग अभी बाबा हमें लगा रहा है, अभी बाबा हमको सींच रहा है।
स्नेह के पानी से, ज्ञान की खाद से बाबा हमको रोज सींचता है, ताकि हम सैपलिंग जो बाबा ने जो हमको लगाया है, हम फूल बन जाए। ऐसा फूल जिसमें दैवी गुण है, ऐसा फूल जो पवित्र है, ऐसा फूल जो रूहानियत की खुशबू फैलाता है। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, ऐसे तो कहां भी नहीं लिखा हुआ। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देता है ना? कोई जानता नहीं है, और विरला ही मानते हैं, और जो मानते हैं वही खोटों में कोई, कोई में कोई है, और जो मान लेते हैं वही सैपलिंग बन जाते हैं, और जो मान लेते हैं वही सैपलिंग बन बाबा के ज्ञान से और स्नेह से फूल बन जाते हैं। तो बाबा कहता ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है, तो देने वाली भी आत्मा है। तो बाबा खींचता है कि आप अपने को उस आत्मिक स्वरूप में देखा करो जिसमें मैं तुम्हें देखता हूं। मैं जब बाबा कहता है आपको देखता हूं, तो मैं आपके इस शरीर को नहीं देखता, मैं आपको आपके आदि, मध्य और अंत में देखता हूं कि ये आदि में ये आत्मा दैवी आत्मा है। और जैसे ही बाबा कहता है ये दैवी आत्मा है, तुरंत वो बाबा का बच्चा बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। तो जब हम अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं, तभी हम अपने आप को दैवी आत्मा, या सत्युग में मैं दैवी देव आत्मा थी, उसमें अपने निश्चय में चले जाते हैं कि पहली बार जब मैं आत्मा इस धरा पर आई, तो मेरा पहला जो जन्म था सत्युग में था। बाबा हमेशा कहता अपने उस पहले जन्म को याद किया कर। ब्रह्मा बाबा ही करता था, पहले जन्म का इतना नशा चढ़ता था कि मैं श्री कृष्ण। ऐसे ही बाबा कहता है अपने पहले जन्म को याद कर, उसको टच करना। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से मात पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए, है ना? फिर क्या हुआ? फिर बाबा कहता, फिर ऐसा चक्र चला। बाबा कहता कि आप देखो कितनी तरह से हमारे जो अक्वायर्ड संस्कार कहा जाता है, आत्मा पर जो लेयर्स कही जाती हैं, जिसको बाबा जंक कहता है, अलॉय कहता है, परत कहता है, खाद कहता है, कई शब्द बाबा यूज करता है। आत्मा पर खाद चढ़ी, आत्मा पर जंक चढ़ा हुआ है, आत्मा पर अलॉय चढ़ा हुआ है, आत्मा अपवित्र हुई है, आत्मा मैली हुई है। तो बाबा कहता है और आत्मा ने संस्कार ये अक्वायर किए हुए हैं, ये कहाँ से आए? तो ये बाबा कहता है भिन्न भिन्न रूप से, माता पिता से आए, गुरु गोसाई से आए, आदि सब देहधारी एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए, और उस मतों को हम लेते 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 हम आज ये बन गए। कैसे हमको अपनी मत आई, कैसे हमको पर मत आई, एक दूसरे से बाबा कहता है इकट्ठा करते गए, और अब यहां तक आ पहुंचे। लेकिन अब क्या करना? तो बाबा कहता है अब इस समय त्वमेव माता पिता तमेव, पर समझाया जाता है। तो बाबा कहता है अब इस समय बताया जाता है कौन तुम्हारा माता, कौन तुम्हारा पिता। इसलिए ये गीत गाया गया कि अब
जो इधर उधर से मत लेते रहे, माता से मत लेते रहे, पिता से लेते गए, बंधु से लेते गए, सखा से लेते गए, गुरु से लेते गए, गोसाई से लेते गए, शिक्षक से लेते गए। इसलिए बाबा कहता सर्व संबंध मेरे से, अर्थात सिर्फ मुझसे मत लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता भी तुम पिता भी तुम, बंधु सखा सब तुम, अर्थात मुझसे मत लो। अब इधर उधर से मत लेना बंद करो, है ना। क्योंकि अब सर्व संबंध एक में है, तो मत सिर्फ उससे लेनी, इधर उधर से बाबा कहता मत नहीं लेनी, क्योंकि एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए और यहां पहुंच गए। ये महिमा एक की ही गाई जाती। बाबा कहते तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को छोड़ो। ये धारणा पॉइंट आज की मुरली का बाबा देता है। आज बाबा इस लाइन से समझा देता है कि सब संबंध मेरे से रख का अर्थ क्या है। क्योंकि आज तक हम इन संबंधों के चलते ही दूसरों की मत लेते आए। संबंध क्या देते हैं? मत ही देते हैं। चाहे आदतों के रूप में हम उसको अक्वायर कर लेते हैं, किसी को देखते हैं कुछ करते हुए ना भी बोले तो उसको अक्वायर कर लेते हैं, किसी की कोई आदत ले लेते हैं, किसी की सजेशंस लेते रहते हैं, है ना। ये क्या है? बाबा कहता है ये है मत। अब इन सभी की मत को छोड़ो, अर्थात त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब संबंध एक से, अर्थात एक मत लेना शुरू कर। मैं ही आकर, बाबा कहता है, तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, बंधु, माता पिता सब बनता हूं। तो अब यहां वहां जाना छोड़। कहीं भी अटकते हो तो बाबा कहता सीधा मेरी मत पे चल। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई। इंपॉर्टेंट लाइन। इसलिए मुझे एक की मत पर चलना अच्छा है। तो आज बाबा एक नए तरीके से समझाता है कि सर्व संबंध का अर्थ क्या है। मुझसे सर्व संबंध रखने का भाव क्या है, अर्थात मुझसे सारी मत लो। तो परम पिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना, तो वो मत कब देता है? बाबा कहता है अब देता हूं। ये परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं, और वो सभी मनुष्य मत देते हैं। तो बाबा कहता है किस मत, किसकी मत पर चलना? जिसकी मत पर चलोगे वैसे बन जाओगे। मनुष्य की मत पर चलोगे तो मनुष्य ही रहोगे। परमात्म मत पे चलोगे तो परमात्म समान बन जाओगे। तो बाबा कहता है वास्तव में तो वो भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती है, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं। रावण की मत पर चलने वालों की जेल, फंसे हुए हैं। पता ही नहीं है, बाबा कहता है उनको, कि वो फंसे हुए हैं, परवश है, विकारों में फंसे हुए। तो वो बाबा कहता है वो इस राज को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मनुष्य नाम रूप में फंस गए। यही उनको नेचुरल लगता है। जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वो शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वो कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वो नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई। तो बाबा कहता है वो नाम रूप में अभी भी फंसे हुए, है ना। क्या बाबा बात कहता है
कि वो नाम लेते हैं, बुद्ध पार निर्वाण गया, फलाना स्वर्ग पधारा, फलाना मर गया, फलाना निर्वाण गया। तो बाबा कहता है अभी भी कहते गया है, लेकिन नाम में अभी भी फंसे हुए हैं, नाम शरीर का लेंगे। तो बाबा कहता है वो मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो इस राज को जानते ही नहीं कि आत्मा क्या और शरीर क्या। तो बाबा कहता है ऐसे कोई जानते ही नहीं है। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना, ये शरीर तो हमारा यहीं रह जाएगा, अब हम तो नहीं जाएंगे, है ना, हम तो यहीं रहेंगे, ये शरीर तो यहीं रहने वाला है। लेकिन जो आत्मा इस ज्ञान को धारण कर रही है, सुन रही है, अपने को परिवर्तन कर रही है, मैं वो आत्मा स्वर्ग में पहुंचने वाली। ये हम सोचते हैं कि मैं आत्मा स्वर्ग में पहुंचूंगी, तो इस शरीर से बाबा कहता मोह क्या, ये तो यहीं रहने वाला है, ये थोड़ा ना स्वर्ग जाएगा तेरे साथ। तो इसको यूज कर, इन ऑर्गन्स द्वारा नॉलेज को ग्रहण कर, अपनी आत्मा को पवित्र बना, अपनी आत्मा को स्वतंत्र बना। तो बाबा कहता है आत्मा कोई स्वर्ग से यहां नहीं आते सब परम धाम से है ना? स्वर्ग से थोड़ा ना आती, परम धाम से आती, पहले स्वर्ग पहुंचती है फिर बाकी चीज। तो ये नॉलेज बाबा कहता है तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो बाबा देखो कैसे हमें नॉलेज को स्पष्ट करता है और कितना सरल तरीके से हमें समझा देता है कि बाकी क्या करते हैं और आप क्या करो, तो किसकी मत पर चलना, सर्व संबंध कैसे, का अर्थ क्या। तो बाबा कहता तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी। यहाँ बाबा हमको याद करता है किसकी आत्माएं थी, ये आत्मा थी जो आत्मा अभी सुन रही, हम आत्माएं स्वर्ग में थी जिन्होंने सत्युग में पार्ट बजाए, वो आत्माएं, वही आत्माएं बाबा कहता है इस ज्ञान को सुन रही और धारण कर रही। तो तुम्हारी बुद्धि में बाबा कहता आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। अपने को भी जाना कि मैं कौन, दैवी आत्मा, और बाबा को भी जाना कि उसके द्वारा ही मैं फिर से दैवी आत्मा बनूंगी। तो बाबा कहता है बल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते, पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं है। तो बाबा कहता बार बार देह भान में आ जाते। कल एक मुरली पढ़ रहा था, उसमें बाबा ने देह भान का अर्थ बताया। बाबा कहता है कैसे जानो कि आप देह भान में हो, कोई बताएगा कैसे जानो कि आप देह भान में हो। बाबा ने एक बड़ी एक ही लाइन बोली थी, मैं सबको अनम्यूट करता। तो बाबा उस मुरली में एक लाइन कहता है कि देह भान में हो कि नहीं हो, उसको जांचने का बाबा कहता है एक वो है, वो मुरली में शेयर करूंगा बाद में। बाबा कहता है देह भान अर्थात तुम्हारे अंदर व्यर्थ, अयथार्थ, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, ये बाबा कहता है इसका अर्थ आप देह भान में हो। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जो डेफिनेशन बाबा ने दी कि आप देह भान में हो कि नहीं हो, उसकी चेकिंग ये है कि आपके व्यर्थ, अयथार्थ, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, इसका अर्थ आप देह भान। तो बाबा कहता है
भल तुम कड़ी कड़ी भूल जाते हो, दे अभिमान लग जाते हो। तब ये लाइन आई तो मुझे वो मुरली याद आ गई। पूरी रीति कोई से मेहनत तो होती नहीं है, माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती है ना, तो यही तो है, अटका देती है, पीछे ले जाती है। तभी बाबा कहते हैं बीती सो बीती, अर्थात मेरा पास्ट है ही नहीं। आई ओनली हैव अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मेरा सिर्फ वर्तमान है और भविष्य है, पास्ट है नहीं। मर जीवा हो गए, तभी बाबा कहता है आगे बढ़ पाओगे। खुद भी सुस्त हैं तो माया और ही सुस्त बना देती। विश्व का मालिक खुद बैठ पड़ाते हैं, जिसमें मात पिता बंधु सखा गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है ना। सभी संबंध क्या करते हैं, संबंध को तभी, लौकिक में भी संबंध को तभी, संबंधी को भी तभी संबंधी कहा जाता है जब वो टाइम पर काम आए, है ना। नहीं तो संबंधी कहा नहीं जाता, कि नाम का है सिर्फ। तो बाबा जो कहता है कि सर्व संबंध मुझसे, तो मैं हर समय तेरे काम में आता हूं, तो सर्व संबंध मुझसे रख। इसीलिए बाबा कहता सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। ये महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। तो बाबा कहता है अभी भी स्थूल में ही अटके हुए हैं, चित्रों के आकर आगे जाकर माथा टेकते रहते। तो बाबा कहता है तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्कर लगाकर आई हैं। तो बाबा कहता है स्मृति स्वरूप हो जाओ। कौन आत्माएं हो, देवी आत्माएं हो। और वो तब बाबा कहता है एहसास अनुभव होता है जब आप सिर्फ अपने को आत्मिक रूप में देखते हो, कि मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र में अपनी यात्रा पर हूं। मेरी यात्रा जब आरंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तो पहला पड़ाव मेरा सतयुग था, और अब मेरा 84वां जन्म। तो बाबा कहता तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर, अब ये अंतिम जन्म है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी याद से बाबा कहता है आपको अपनी स्मृति की जो यथार्थता है, अटलता है, वो रहेगी, स्थिति बनी रहेगी। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाबा स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं। विवेक भी कहता हे परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है, उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, है ना, कि जिसको बाबा मिला। लेकिन बाबा कहता क्या होता है, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं, अर्थात हम विस्मृत हो जाते हैं, लौकिकता में आ जाते हैं। तो बाबा कहते ये विकार खुशी को दबा देते हैं, अर्थात हम फिर मिट्टी में आ गए। तो इन विकारों ने ही बाबा कहता सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला, है ना? घर बैठे मिला, हम भी घर ही बैठे थे, यहाँ आकर मिला बाबा। भारत में आए हैं, भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में, ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। तो बाबा कहता मैं एक ही घर में आता हूँ, अर्थात इस ब्रह्मा तन में ही आता हूँ, हर तन में नहीं आता। फिर तो भाई आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। अब क्यों आते हैं, तो बाबा कहता अपना कर्तव्य करने आएंगे, ऐसे ही थोड़ा ना आएंगे।
दुनिया तो समझती है, बाबा कहता है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते कि परम पिता परमात्मा आया हुआ। बाबा आ गया। जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, उनका नाम वास्तव में रुद्र है। ये बड़े से बड़ी भूल। जब यह समझें कि वो बेहद का बाबा सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। कि दुनिया समझती है श्री कृष्ण आएगा, बाबा कहता है ये बड़ी से बड़ी भूल है। परम पिता परमात्मा तो आया हुआ है और अपना कर्तव्य कर रहा, और हम उस कर्तव्य के, उस परमात्मा के सहयोगी आत्मा, जो उस कर्तव्य को अंजाम देने के लिए बैठे हैं, पूरा करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए बैठे, है ना। हर दिन बाबा हमको ऐसे कर्म सिखला देता है जो हम किसी ना किसी रूप से उस कर्म से बाबा की प्रत्यक्षता करते। तो बाबा कहता है ऐसे बाबा से तो जरूर वर्षा मिलेगा, श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल ना सके। इन बातों पर भी बाबा कहता किसकी बुद्धि नहीं चलती। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय। तो बाबा कहता है इस ज्ञान को बुद्धि में रखने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो बाबा कहता है ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र है। तुम ब्राह्मण जब विचार मंथन करो, तब औरों को भी परिचय दे सकते। तो अब बाबा कान खींचता है। बाबा कहता है ऐसा ब्राह्मण बनो, क्योंकि गाया हुआ है ब्राह्मण वो जिसकी कच्छ में कुर्म होता है हमेशा, है ना। कच्छ में कुर्म अर्थात ब्राह्मण वो जो कहीं भी बैठकर कभी भी ज्ञान सुना सके। इसलिए कहा जाता है, पुरानी कहावत, ब्राह्मण के कच्छ में कुर्म होता है, अर्थात हमेशा वो किताब साथ रखता है, जिससे तुरंत वो किताब खोलकर सुना देता है। तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो, तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक दे, ये भी मुझ कर दे। ईश्वर तो बाबा कहता है ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है, तो कौन ज्ञान ले सकता है। बाबा कहता है शूद्र संप्रदाय है ये दुनिया, उनमें नहीं आ सकता। तुम ईश्वर संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया। भल गाते भी हैं पतित पावनाओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। एक ये भी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक रियलाइज नहीं होता है कि मैं कहीं पर गलत हूं। ये कई बार हम ब्राह्मणों में भी होता है कि हम अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर पाते, जिसको बाबा महसूसता की शक्ति कहता। दो तीन अव्यक्त वाणियां बाबा ने महसूसता की शक्ति पर चलाई हुई कि रियलाइज होना जरूरी है कि मैं रॉन्ग हूं, तभी राइट हो पाएंगे, नहीं तो कभी राइट हो नहीं पाएंगे। तो अपने को जांचना होता है ज्ञान के आईने में। जो बाबा कहता है अपने टीचर आप बनो, आप ही अपने टीचर हो, आप ही अपने स्टूडेंट। तो अपने को करेक्शन करते रहो, करते रहो। तो अपनी करेक्शन करते रहना, क्योंकि आपसे अच्छा आपकी जांच करने वाला कोई हो नहीं सकता। तो बाबा कहता परंतु अपने को पतित समझते नहीं। तो जब हम अपने को पतित समझेंगे तभी पावन बनेंगे। तो बाबा कहता स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते हैं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। ये भी नहीं समझते कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम समझाते हो तब आंख खुलती है।
तो इसलिए बाबा कहता है कि विचार सागर मंथन करो, तभी औरों का परिचय दे सको। तो तुम जब समझाते हो तब आंख खुलती, माया ने आंखें ही बंद कर दी। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे, है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा कहता है ये तो हम भी नहीं मानते थे कि ऐसे ऐसे है। ये तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए, देवताओं के समय ये धर्म नहीं थे, तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा। बाबा बच्चों को रखते ही हैं सुख के लिए, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि परमात्मा कभी दुख की स्थापना नहीं, सुख की स्थापना करता है, पावन दुनिया की स्थापना करता है। पतित तो मनुष्य अपने ही कर्मों से बन जाता। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं, सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने लिए, ना कि दुख देने लिए। तो बाबा कहता है ये तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख देते आए, सत्युग त्रेता में तो दुख नहीं देते। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं। तो बाबा की दुख की जो डेफिनेशन है वो बड़ी गहराई वाली होती है ना। जो बाबा कहता है कि काम कटारी नीचे डाल देते तो दुख आरंभ हो ही जाता है, तो जाने अनजाने में दुख देते हैं। जो बाबा कहता है कि लौकिक माँ बाप हमेशा शादी करवा देते हैं, ये करते हैं वो कर देते हैं, तो काम कटारी नीचे डाल देते, तो दुख आरंभ हो ही जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता, वहां तो दुख की बात नहीं। तो ये बाबा बैठ समझाता, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं ना, वो समझ पाते हैं जिनका, जो इस आत्मिक स्वरूप में बैठते हैं, जो ऐसे गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठते हैं बाबा के। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं कि हर बात को महसूस कर कर समझना तुम्हारा। यह बाबा कहता है ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। तो आज बाबा रूहानी सर्जन बनकर आता, बाबा कहता है तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। बाबा ऑपरेशन करता है, परंतु बाबा कहता कोई का सक्सेसफुल होता, कोई का नहीं होता, है ना। सक्सेसफुल अर्थात कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती, कोई में थोड़ी खराबी, कोई की आंखें बिल्कुल खराबी हो जाती। तुमको भी बाबा कहता अभिज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लगते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती। तो इसको बाबा कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ज्ञान योग का ऑपरेशन अर्थात आपकी बुद्धि रूपी नेत्र खुल गया, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, अर्थात आपको सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा कि मैं कौन हूं, स्पष्ट दिखा। अन्य आत्माएं कौन है, स्पष्ट दिखा। इस ड्रामा में हमारा पार्ट क्या है, स्पष्ट दिखा। अपने को दैवी स्वरूप स्पष्ट दिखा गया। तो बाबा कहता है कि ज्ञान योग से बाबा ऑपरेशन करता है, कई कोई का सक्सेसफुल, कोई का नहीं। जिनका सक्सेसफुल बाबा कहता वो उनकी धारणा हो जाती, जिनका नहीं उनकी नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती। तो आज बाबा कहता अपनी जांच करो कि आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरी तरफ दुख देने वाला, उसे भी उस्ताद कहेंगे, दोनों उस्ताद हैं।
है ना। एक जमकर सुख देने वाला उस्ताद है और एक जमकर दुख देने वाला। ना वो कम है ना वो कम है ना। वो संपूर्ण पवित्र बनाने वाला है और ये संपूर्ण पतित बनाने वाला। तो बाबा कहता उसे भी उस्ताद कहेंगे। बाबा कहते मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नाम। सत्युग त्रेता में सब सुखी, सुख देने वाला और है। ये भी किसको पता नहीं कि रावण राज कब आरंभ होता। आधा कल्प राम, आधा कल्प रावण। ये है राम राज और रावण राज्य की कहानी। परंतु बाबा कहता है ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता। कोई तो बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था में, जो कुछ भी नहीं समझते। कोई तो बाबा कहता बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था में, अर्थात बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है कि कुछ भी नहीं समझते, जिसको कई बार बाबा कहता है तवाई। सोडा वाटर, तवाई अर्थात गर्म तवा जिसके ऊपर पानी डालते ही तुरंत उड़ जाता है, कुछ भी ठहरता नहीं। कई बार बाबा सोडा वाटर कहता है कि जैसे ही बाहर गए सारा सोडा उड़ गया। जैसे ही सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं सोडा उड़ जाता है। तो बाबा कहता है जैसी मुरली खत्म होती है आधे घंटे में सब उड़ गया, सोडा वाटर बोतल। तो बाबा कहता है जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते। तो जितना, अगली लाइन जो बाबा कहता है जितना मनुष्य पढ़ते उतना मैनर्स भी आते हैं। ये जांच है कि मैं दवाई हूं, सोडा वाटर बोतल हूं, या फिर ज्ञान धारण करता हूं। तो बाबा कहता है जो पढ़ते उतना मैनर्स भी आते हैं, अर्थात धारणा बन जाती, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है, आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझा। तो बाबा ये कहता है ये नशे की बात है। अंदर से ये निश्चय है कि मैं नारायणी आत्मा, सतयुग में पहले पहले आने वाली आत्मा, अपने को संपूर्ण पवित्र बनाने वाली आत्मा। मुझे संपूर्ण पवित्र बनना, मुझे सतो प्रधान बनना, चाहे कोई कुछ करे। ऐसा बाबा कहता है इस नशे में रहना, ऐसी अवस्था में रहना, ऐसे निश्चय में रहना। तो बाबा कहता है ये पढ़ाई राजाओं का राजा बनाने। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐसी बन गए। परंतु ये भूल गए कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी बाबा कहता तुम फिर बाप से शक्ति ले, 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। तो कैसे बाबा कहता राज्य भाग्य लेंगे? बाबा से शक्ति लेकर, अर्थात एक से मत ले, एक से, एक के साथ योग में बैठ, एक का ध्यान कर, उस बाबा के सानिध्य में रह। किसके संग रहते हो, है ना, उसके संग में रह। किसके संग तेरी बुद्धि है, जैसा संग उसके रंग में रह। तभी तुम बाबा से शक्ति ले पाकर और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सत्य नारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते गीता का कितना आडंबर बना। लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे? बाबा कहता है ये तुम बच्चों का काम है कि तुम आगे बढ़ो और गीता का स्पष्ट करो। परंतु बाबा कहता बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे, कि जितना आप सुजाग हुए हो उतना
औरों को सुजाग करो, वारिस बनाओ, तो आप समान बनाओ। जैसे आपको बाबा की पहचान की यथार्थता हो गई है, अपनी यथार्थता हो गई, ऐसे औरों को भी आप समान बनाओ, अर्थात बाबा की और अपनी पहचान दिलवाओ। बाबा कहते हैं बीती सो बीती देखो, मेरा पास्ट है नहीं। इस बात को पकड़ लो, क्योंकि जो पास्ट जो है ना, बीती जो है, वो हमको गुम कर देती है, ना वो वर्तमान में रहने देती है, ना ही भविष्य बनाने देती। किसने कहा, ये कहा था, वो कहा था, इधर हुआ था, पहले भी हुआ था, 4 दिन पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था। तो बाबा कहता है छोड़, बीती सो बीती देख, ड्रामा में ऐसे था। बस आप आगे बढ़ो, जिसको बाबा कहता है मुख स्वर्ग की तरफ, लात नर्क की तरफ, जो श्री कृष्ण का चित्र है पांडव भवन के आगे। तो बाबा कहता है अपना मुख स्वर्ग की तरफ, अर्थात फॉरवर्ड लुकिंग बनो, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, आगे का देखो, पीछे मत देख, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, अपने भविष्य को देखो। वर्तमान देख और भविष्य का पुरुषार्थ कर। आज तू कौन है तेरे साथ, तो आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है ना? चार्ट बाबा कहता है, चार्ट से ही धारणा स्वरूप बनेंगे, चार्ट से ही उन्नति होती है, क्योंकि चार्ट जो है याद दिलाता रहता है कि कितना बाकी है, या कहां मैं आज चूक गया, मुझे कल किस पर चूकना नहीं है, क्योंकि कल मुझे फिर से बाबा को चार्ट देना है, तो मैं बाबा को कल क्या कहूंगा। तो चार्ट जो है हमारे को धारणा की लाइन पे रखता है। तो बाबा कहता है अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे। तो बाबा अंतर नहीं करता, 50 साल से योग ज्ञान में हो या 5 दिन से। बाबा कहता मैं तुझ आत्मा की लाइट को देखता हूं, जागती ज्योत कितनी हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा सवेरे सवेरे ज्ञान का घृत हमारे में डाल देता है, और जो जो आत्मा इस घृत को अच्छे से पकड़ लेती है, वो सारा दिन जागती ज्योत बनकर जली रहती है, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है। तो इसीलिए बाबा कहता मुरली बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप आत्मा को का घृत है, जिस घृत से आप सारा दिन जागती ज्योत बनते चलते रहते हो। तो बाबा कहता है कोई 25-30 वर्ष, कोई 1 मास, कोई 7 रोज, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं, वंडर है। लास्ट सो फास्ट, कितने एग्जाम्पल लास्ट सो फास्ट। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता। तो कभी भी ड्रामा की ढाल पुरुषार्थ के लिए नहीं रखनी है। बाबा हमेशा कहता है जो हो गया सो ड्रामा, लेकिन जो करना है वो पुरुषार्थ, जो करना है वो ड्रामा पर नहीं डाल, जो करना है वो पुरुषार्थ, अर्थात अपना एफर्ट। हमेशा हिम्मत से, साहस से आगे बढ़ते चलो। ड्रामा की नॉलेज बाबा ने दी है फुल स्टॉप लगाने के लिए। तो बाबा कहता है परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। तो ये नहीं कि ड्रामा में होगा तो होगा, नहीं, जो करना है वो पुरुषार्थ, जो हो गया सो ड्रामा, अर्थात फुल स्टॉप लगा और
आगे के लिए श्रीमत क्या कहती है? तुझे चलना श्रीमत पर है, करना पुरुषार्थ। बाबा तुझे सत्य कर्म करना सिखलाता है। तो बाबा कहता है ठंडे हो जाते हैं, समझते हमारे भाग्य में नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ में ढीले पड़ गए, ड्रामा पर छोड़ दिया। तो बाबा कहता है तुम सब लकी स्टार्स हो, लकी सितारे। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार्स से की जाती है। बाबा कहता तुम सृष्टि के सितारे हो। वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं, लेकिन तुम मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो। तो आप जगती ज्योत जितना रहते हो, उतना औरों की ज्योत भी जगाते हो, है ना? देखो, दीवे भी जब जगाते हैं दिवाली त्योहार में, तो पहले एक दिया जलाएंगे और उस दिए से बाकी सब दिए जलाए जाते हैं। तो बाबा कहता है पहले अपना दिया जला, खुद जागती ज्योत बन, तो मनुष्यों की जगाने की सेवा कर सकेंगे, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते, लेकिन सच्चे देवता बाबा कहता तो तुम बनते हो। तो कितनी ब्यूटीफुल लाइन बाबा बोलता है, ठहरा देता है। बाबा कहता है वो तो नक्षत्र सेवा करते हैं, देवता को देखते हैं, वो तो पत्थरों को पूजते हैं, लेकिन आप सच्चे देवता बनते हो। सच्चा देवता अर्थात देने वाले। आप मनुष्यों को जागने की, जगाने की सेवा करते हैं, अपनी ज्योति से दूसरों की ज्योति जगाते हैं। तो उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वो ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते। बाबा कहता रहते तो इसी सृष्टि पर है, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर है ना? बाबा हमेशा कहता है देवी गुण वाले मनुष्य, उनको देवता कहा जाता है। दाता है, देने वाले देवता है, तो सबको सुख देते। जो एक दो को दुख देते, उनको थोड़े ही लकी स्टार के, लकी और अनलकी इस समय है। तो बाबा कहता है जो आप समान बनाते उन्हें लकी कहेंगे, है ना? जो स्वयं जागती ज्योत रहते हैं और औरों की जागती ज्योत करते हैं, वो लकी है। और जो सिर्फ सोते और खाते हैं, उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी बाबा कहता है ऐसे होता है। ये भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे, राम सीता 2 कला कम होगा। सबसे नंबर 1 लकी बाबा कहता लक्ष्मी नारायण, वो भी इस पढ़ाई से ऐसे बने। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते। तो बाबा कहता है लकी हो और लकी रहो, अपने को अनलकी ना बनने दो। अर्थात पुरुषार्थ में ना कमी होने दे। तुमको तो बाबा खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही कॉपियां हो। वास्तव में ये अक्षर सतयुग से निकला। वहां प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते, बड़े हो जाते तो गोप गोपियां नहीं कहा जाता, होंगे तो सभी प्रिंस। कोई दास दासियां व बाहर के गावड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। महल में बाहर वाले तो आ ना सके। तो बाबा सत्युग की बात बताता, श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते, अपने महल में ही अंदर खेलते। भगवान में तो कई फालतू बातें, भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हैं, है ना? भागवत गीता है, उसमें कृष्ण के चरित्र के माखन चोर, ये वो 100 बातें, 100 कहानियां हैं। तो भागवत में बाबा के तक कई फालतू बातें लिखी, मटकी फोड़ी, ये करा वो करा, आदि है कुछ भी। वहां तो बड़े कायदे हैं। तो बाबा कितना समझाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है, सबके दुख कैंसिल कराए सभी को सुख देते। कहते हैं माँ में कम याद करो। तो ये बाबा आकर ना पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते हैं, है ना? नहीं,
ये नॉलेज ही ना हो तो हमें तो पता ही नहीं कि भाई करना क्या है, पवित्र बनना कैसे। कोई कहे भाई पवित्र बनना है, कैसे बनना। कोई कहे कि ये विकार है, तो भाई कैसे विकार है ना। तो बाबा ना पढ़ाएं तो हम क्या पढ़ सकेंगे। नहीं, तो ये मोस्ट लवली बाबा है, सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मना भवा, अर्थात मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो और चक्र को याद करो। तीन बातें आज बाबा कहते हैं। मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो क्या बनना है, और चक्र को याद करो आप कौन आत्मा है। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वो तो सिर्फ विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते, परंतु अर्थ का हम सभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान की, जो निराकार बाबा देते हैं। सिर्फ विष्णु के हाथ में बाबा कहता स्वदर्शन चक्र नहीं है, ये आप सभी ब्राह्मण आत्माओं के हाथ में स्वदर्शन चक्र है, जो अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हैं। विष्णु जो है वो संपूर्णता का रूप है, कि जब हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हैं तो बाबा कहता है सिर्फ एक विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं। विष्णु थोड़े ही देते हैं, और देते हैं मनुष्यों को। तो जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते, कितना मीठा ज्ञान। तो कितना खुशी से बाबा को याद करना चाहिए, जिस याद से बाबा कहता आप ये स्वदर्शन चक्रधारी फिर से बन जाओगे। तो मीठे मीठे सिखिलदे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद पे। लेकिन बाबा कहता है परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है ना, अपनी स्मृति में कम रहते, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाबा तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये भी आशीर्वाद। आज तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों की को रूहानी बाप की नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा तो आज इंपॉर्टेंट धारणा बाबा जो कहता है, एक बाप की मत में बाप टीचर गुरु बंधु आदि की सब मतें समाई हुई हैं। त्वमेव माता च पिता स्व, सर्व संबंध एक मत। इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर, जिसको कहा जाता है सर्व संबंध मुझसे, किसी और के पास नहीं जा। बीती को बीती कर, वर्तमान और भविष्य पुरुषार्थ में गैलप करना है, आगे बढ़ो। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है ना। ड्रामा फुल स्टॉप, जो करना है सो पुरुषार्थ। तो आप समान बनाने की सेवा कर। वरदान तो आज बाबा कहता शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा बाबा। तो आज बाबा हम सब बच्चों को वरदान देता, मास्टर शांति देवा बाबा, मास्टर शांति देवा बन जाओ। उसके लिए बाबा कहता है कि शांति की शक्ति, जो शांति की शक्ति वो सबको खींचती है, आपकी साइलेंस सबको खींचती है। कल बाबा ने साइलेंस का तरीका बताया था, कल के वरदान में जो बाबा ने कहा था, शांत स्वरूप आत्मा एकांत वासी होने के कारण, है ना। तो आज बाबा कहता है जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। उस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी बाबा कहता कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। तो इस शांति की महान शक्ति को संकल्प बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ, तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। तो शांति की शक्ति को संकल्प बोल और कर्म में लाओ। कैसे लाएंगे, जो बाबा ने कल कहा था कि कैसे अपने मन बुद्धि की एकाग्रता से आप परखते हो और निर्णय करते हो और उसके बाद कर्म में आते हो। इसको कहा जाता है कि शांति की शक्ति को संकल्प बोल और कर्म में लाना। तो मास्टर शांति देवा बन जाते हैं, क्योंकि आपके संकल्पों की वाइब्रेशन होती है, आपके बोल की वाइब्रेशन और कर्म की वाइब्रेशन होती है।
फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करें और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके संकल्प नहीं, बोल और आपके कर्म को देखेंगे और उन कर्मों से वाइब्रेशन जो शांति का निकलता। लेकिन उसके लिए जो कल बाबा ने कहा था कि शांत स्वरूप आत्मा एकांत प्रिय होने के कारण, एकांतवासी होने के कारण एकाग्र रहती है और उस एकाग्रता से परखने और निर्णय की शक्ति आती है, जिसको कर्म में लाने से आप ये शांति की शक्ति को वाइब्रेशन फैला सकते हैं। स्लोगन आज बाबा कहता, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी, तो स्मृति स्वरूप हो जाओ। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। देखो आज बाबा जो बातें कहता है कि कैसे सर्व संबंध मुझसे, सबको तो अनम्यूट है, और कैसे मुझसे सारी मत मुझसे लेनी, किसी और की मत पर नहीं चलना। दूसरा, बीती सो बीती, मेरा पास्ट है नहीं, पास्ट को बंद करो, वर्तमान और भविष्य में रहो, मुख स्वर्ग की तरफ। और तीसरा जो बाबा ने कहा कि ड्रामा को यूज करो बीती सो बीती के लिए, जो हो गया सो ड्रामा, और जो करना है वो पुरुषार्थ। मुझे जो करना है वो श्रीमत को पकड़ो और अपने कर्मों को सही करो। ठीक है, ये थी आज की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। आज ओम शांति। तो देखो कल का जो हमारा, कल हम 4 बजे सुबह जो है 4 से 5 अमृत वेला योग करेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम पे। ठीक है, तो कल सुबह 4 से 5 अमृत वेला, और आज तो शाम को बाबा आने वाले हैं। जी भाई जी। तो आज तो बाबा से वरदान और बाबा से खींच लेनी है। आज बाबा हमें शक्ति देगा, धारणा बताएंगे, तो आज बाबा से मिलन होगा। और फिर कल सुबह अमृत वेला 4 से 5। ओम जी भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी। गुड